आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज इज एम आर का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में आप देखे होंगे कि किसी भी वाक्य का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बनाए थे। इस वाले पार्ट में हम लोग काम उल्टा करेंगे। पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर पॉजिटिव बनाएंगे। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, अगर आप एक तरफ से बना लिए हैं तो दूसरी तरफ से फिर आपको पहले की तरफ आना है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो आपको फिर चौथे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला। इस क्रम में अगर आप अभ्यास करेंगे तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और चूंकि यह सीखने के लिए चीज होती है, इसलिए अभ्यास की चीज होती है, तो अभ्यास करना है। बिना अभ्यास का इसको सीख पाना मुश्किल है। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 सेंटेंस हम आपको दिया हूं, ये चीज इसमें भरेंगे हम लोग। आप कैसे भर रहे हैं उसको देखिए। क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है? आपको पहचानना है कि कौन सा इन चारों में से है। यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये जो लाइन है तो आपको पहचानना होगा कि ये क्या है। तो देखिए, क्या आने से शुरू में ही प्रश्नवाचक शब्द आ गया है तो इससे पता चल गया कि इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव होगा क्योंकि शुरू में ये प्रश्नवाचक शब्द आ गया है। इसमें नहीं भी आया है, यानी क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है। तो 2 चीज ध्यान दीजिए, क्या भी आया है, नहीं भी आया है, तो दोनों आ गया। तो नहीं का मतलब निगेटिव और क्या का मतलब इंट्रोगेटिव। क्या का मतलब इंट्रोगेटिव और नहीं का मतलब निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो इसलिए इस वाले कॉलम का सेंटेंस है। यानी ये वाला सेंटेंस, ये वाला इसमें भरेंगे। कैसे? क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है? क्वेश्चन मार्क। क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है? अब इसी हिंदी वाले को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, हिंदी में ही पहले लिखना है। तो आप बताइए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और ये सिर्फ इंट्रोगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव इसमें नहीं है, तो इस नेगेटिव को निकालना पड़ेगा। है ना, है ना आसान? अरे भाई, इसमें नेगेटिव नहीं है, तो जब इसमें नेगेटिव नहीं है तब इस नहीं को इसमें जरूरत कहाँ है? नहीं है ना, तो इसलिए इस नहीं वाले को इसमें निकाल के लिखेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अर्थात क्या रमेश एक डॉक्टर है? नहीं नहीं लिखना, नहीं छोड़ देना है इसमें, क्योंकि इसमें नेगेटिव थोड़ी ना है, केवल इंट्रोगेटिव है, तो नेगेटिव हटा देना है। तो क्या हो जाएगा? क्या रमेश एक डॉक्टर है? अब बताइए, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा भाई। ये देखिए, एक इंट्रोगेटिव है तो इसलिए यहां भी क्वेश्चन है, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी क्वेश्चन मार्क रहेगा। नेगेटिव है तो या नहीं भी तो भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ही है। ठीक, अब निगेटिव वाली बात करिए, केवल निगेटिव। यहां देखिए सिर्फ निगेटिव लिखा है, लिखा है ना। इंट्रोगेटिव लिखा है? नहीं लिखा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है? नहीं है। सिर्फ क्या है? नेगेटिव है। तो आप बताइए, सिर्फ नेगेटिव रखना है ना, सिर्फ नेगेटिव। तो जब सिर्फ नेगेटिव रखना है
अब देखिए आपको निगेटिव बनाना है, इसमें क्या हिंदी में भरिएगा, इसको आप क्या चेंज करिएगा निगेटिव में। तो निगेटिव में क्या है ना, पहली बात तो सिर्फ निगेटिव है, निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं, केवल निगेटिव है। तो केवल निगेटिव के लिए आपको क्या करना है, ये चीज देखिए, क्या नहीं लिख सकते उसमें, क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं है, वो केवल निगेटिव है। आप क्या नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, रमेश एक डॉक्टर है। ये अगर लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हैं तो रमेश एक डॉक्टर नहीं है। कहने का मतलब है जो इसमें देखिए, रमेश एक डॉक्टर नहीं है, यानी ये वाला क्या वाला अगर ना लिखें, इतना लिख दें तो सिर्फ निगेटिव है, और इसके साथ ये भी लें तो ये इंटरोगेटिव निगेटिव है। हमको सिर्फ निगेटिव लिखना है, इंट्रोगेटिव नहीं लिखना है। हमको सिर्फ निगेटिव लिखना है, इंट्रोगेटिव नहीं लिखना। तो इंट्रोगेटिव वाला के लिए है और निगेटिव के लिए है। हमको क्या लिखना है, निगेटिव लिखना है, इंट्रोगेटिव नहीं लिखना है। तो इंट्रोगेटिव के लिए ये नहीं लिखेंगे, बस यही लिख देंगे रमेश एक डॉक्टर नहीं है। तो यही लिख देंगे रमेश एक डॉक्टर नहीं है, लिख दें उसमें रमेश एक डॉक्टर नहीं है। समझ में आ रहा, क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है, क्या रमेश एक डॉक्टर है, रमेश एक डॉक्टर नहीं है। ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव बनाना है आपको। ये पॉजिटिव कैसे बनेगा आप बताइए। पॉजिटिव में जो यही है ना, बस इसमें नहीं जो शब्द है वही उसमें नहीं भरना है। तो क्या लिखेंगे, रमेश एक डॉक्टर है। ठीक, अब देखिए भाई, इसको हम उल्टा समझा रहे हैं। अभी जो पहला पार्ट आप देखे थे उसमें सीधा था, उसी को उल्टा समझा रहे हैं। और आप इस चीज को तभी समझ पाएंगे जब आप पहला पार्ट पढ़े देखे होंगे। तो आपको पूरी तरह से ठीक होने के लिए जैसे आप इधर से उधर जाते हैं वैसे उधर से इधर आना पड़ेगा, तब पूरी तरह से माइंड मैप बनेगा और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप घबराएं नहीं, केवल प्रैक्टिस करें, आपको सब तैयार हो जाएगा। प्रैक्टिस ही मेन है। तो देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही आपको स्पीड में जल्दी जल्दी बोलना होगा। ठीक, यही प्रैक्टिस होता है। आप देखिए, क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है, क्या रमेश एक डॉक्टर है, रमेश एक डॉक्टर नहीं है, रमेश एक डॉक्टर है। अगर इधर से आप सीखे थे, क्या रमेश एक डॉक्टर है, रमेश एक डॉक्टर नहीं है, क्या रमेश एक डॉक्टर है, क्या रमेश एक डॉक्टर नहीं है। उधर से तो आप इधर सीख लिए हैं, इधर से उधर की तरफ बोलना है। उधर से तो आप इधर बोल ले रहे हैं, लेकिन इधर से उधर बोलना है। ऐसे भी तो बोलना है, दिमाग में आखिर कैसे आएगा ये सब, जब तक हम बोलेंगे नहीं और उसको सोचेंगे नहीं, नहीं आएगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इधर से उधर जाएं और उधर से इधर आए, दोनों तरफ की इंग्लिश बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से पहले शुरू करेंगे क्योंकि इधर से इंग्लिश बनेगी, है ना। पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अब बताइए, रमेश नाम है, नाम है ना रमेश। तो जब रमेश नाम है तो रमेश के लिए क्या आएगा, ई जाएगा, क्योंकि नाम के साथ क्या आता है, ई जाता। देखिए नेम है, नेम के साथ ई जाता है। देखिए ई ये कहता है आर और एम से कि देखो भाई, ही सी इट नेम के साथ मैं रहता हूं, तुम लोग कभी भी मेरे साथ मत आना। यानी इनके साथ कभी तुम आर और एम दोनों मत आना। इज कहता है, इज आर को और एम को समझाता है। कहता देखो भाई, हम जो है ही सी इट नेम के साथ रहता हूं मैं, तुम लोग यानी आर और एम तुम दोनों लोग कभी भी ही सी इट नेम के साथ मत आना, नहीं तो बड़ा बेकार होगा। ठीक है ना। वैसे ही आर कहता है इज से और एम से कि देखो भाई, वी यू दे और जो भी बहुवचन होते हैं सबके साथ मैं आता हूं, तुम लोग
ध्यान से सुन लो, इज और एम तुम लोग कभी भी वी, यू, दे इन तीनों के साथ कभी भी मत आना, नहीं तो बड़ा बेकार होगा। ठीक है। एम कहता है कि तुम दोनों ध्यान से सुन लो। कौन दोनों? इज और आर, दोनों ध्यान से सुन लो। तुम दोनों कभी भी आई के साथ मत आना, क्योंकि आई के साथ केवल मैं आता हूं। आर वाले और इज वाले दोनों सुन लो, कभी भी आई के साथ तुम लोग मत आना। मैं केवल आई के साथ मैं ही केवल आऊँगा और मैं ही आता हूँ। अब सबको अपना अपना कैटेगरी बांट दिया गया है, सबको अपना अपना किसके किसके साथ क्या रहना है, कौन रहेगा, ये सब क्लियर है ना। वही बात है, यहाँ नाम है, नेम है। नेम का मतलब नाम है और नाम का मतलब रमेश। रमेश एक नाम है, तो रमेश के लिए नाम के लिए क्या आएगा? ई जाएगा। और शुरू में अगर क्या आ जाए, क्या आ जाए तो उसकी इंग्लिश वाट नहीं लिखते हैं, उसकी इंग्लिश इज लिखते हैं। आगे जो हम आपको पार्ट पढ़ाएंगे, सारे पार्ट में एक एक करके आज ही हमारा है, वाज वेयर है, हैव हैज है, हैड है, विल भी, शैल भी है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद टेंस हम लोग पढ़ेंगे, टेंस में भी बहुत रूल होते हैं, सारा पढ़ा जाएगा। पैसिव भी है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि अच्छा चीज़ हो धीरे धीरे, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, यानी कि ढेर सारा कॉपी में नहीं, बोलना जरूरी है। आप जो है इसको बोलिए, वैसे ही अंग्रेजी बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या के लिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे? इज। क्यों इज लगाएंगे? क्योंकि नाम है रमेश और रमेश के साथ नाम के साथ इज रहता है, और इज अगर शुरू में लिख दिया जाए ना तो उसकी अंग्रेजी है नहीं होती है, उसकी इंग्लिश क्या होती है। उसका रमेश लिखेंगे तो रमेश नाम है, इसलिए इसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। इज रमेश, क्या रमेश, इज रमेश, क्या रमेश। ठीक है ना, इसका अर्थ समझ रहे हैं। इज रमेश, क्या रमेश। अ डॉक्टर, नहीं भी है तो नहीं वाला रमेश के तुरंत यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, देखिए जितना ये सब होते हैं ही, सी, इट, नेम, वी, यू, दे और आई, इनके बाद अगर हम नाट लगा दें, मतलब नहीं लगाने मतलब यही इनके बाद ही लगाना है, इस तरह के में। क्या अगर शुरू में है तब तुरंत सब्जेक्ट के बाद नाट लगाना है। तो इज रमेश नाट, इज रमेश नाट अ डॉक्टर। अ डॉक्टर मतलब ए डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, आसान। अब यहां देखिए, क्या रमेश एक डॉक्टर है, तो यहां क्या के लिए फिर ई जाएगा। आ गया ना, फिर ई जाएगा और फिर रमेश भी आएगा। ठीक, एक डॉक्टर और डॉक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत? इज रमेश अ डॉक्टर, यहां रमेश एक डॉक्टर नहीं है। अब बताइए शुरू में क्या आया है? नहीं आया ना, तो रमेश आया ना शुरू में, तो रमेश का अंग्रेजी बनाएंगे। रमेश का अंग्रेजी रमेश होता है। तो ये हो गया RAMESH, रमेश। और उसके बाद आप बताइए, रमेश एक वचन है, अकेला है तो इज लगेगा ना, तो रमेश इज। और निगेटिव होने की वजह से नाट लगेगा, नहीं वाला है ना। रमेश इज नॉट अ डॉक्टर, फुल स्टॉप।
यहाँ दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए फुल स्टॉप लग जाएगा। रमेश एक डॉक्टर है, तो रमेश का रमेश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इज लगेगा, उसके बाद अ डॉक्टर, फुल स्टॉप। आप इस चीज को बताइए क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है आपको। इज रमेश नॉट अ डॉक्टर, इज रमेश अ डॉक्टर, रमेश इज नॉट डॉक्टर, रमेश इज डॉक्टर। यानी यहां से देखिए, इसको सीखे थे आप। रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश इज अ नॉट डॉक्टर, इज रमेश अ डॉक्टर, इज रमेश नॉट अ डॉक्टर। अब आपको प्रैक्टिस जो करना वो हम बता रहे हैं कैसे करना है। पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव का दिमाग में लाइए। देखिए शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो सारे हमेशा ऐसे ही काम करना है। आज EJMR का पढ़ रहे हैं, कल वाज वेयर का पढ़ेंगे, उसके बाद शैल विल हैव शैल हैव, जो भी पढ़ रहे हैं विल बी शैल बी, जो भी पढ़ेंगे सारा इसी नियम का फॉलो होगा। एक बार एक समझ में आ गया तो आपको सारा काम वैसे ही करना है, ठीक है। तो एक बार मेहनत करने की जरूरत है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी नियम पर सारा होता है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका पहले इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पहले करेंगे। तो इज रमेश नॉट, क्यों भाई इज रमेश नॉट, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए इज से इंट्रोगेटिव होगा और नॉट से नेगेटिव होगा। तो इज रमेश नॉट और डॉक्टर, बस। इज रमेश नॉट, इज का मतलब इंट्रोगेटिव और नॉट का मतलब नेगेटिव। तो इज रमेश तो नाम है, तो इज रमेश नॉट। इज का मतलब बोलिए इंट्रोगेटिव और नॉट का मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। इज रमेश नॉट, इज का मतलब इंट्रोगेटिव और नॉट का मतलब नेगेटिव। रमेश तो नाम है, तो इज रमेश नॉट और डॉक्टर, बस। और डॉक्टर छोटा है बोल देंगे, सिंपल है ना। अब इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? नहीं वाला नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो जब नेगेटिव नहीं है तो क्या होगा? इज तो रहेगा। इज रमेश नेगेटिव नहीं है, नॉट नहीं बोलेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं है। इज रमेश और डॉक्टर, इज रमेश और डॉक्टर, कितना छोटा है। अगला है नेगेटिव। नेगेटिव में तो आप जब शुरुआत करेंगे तो इंट्रोगेटिव नहीं है तो रमेश से ही शुरुआत होगा। तो रमेश इज नॉट और डॉक्टर, रमेश इज नॉट और डॉक्टर, बहुत छोटा है। रमेश इज नॉट और डॉक्टर बहुत छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पॉजिटिव में क्या होगा? रमेश एक डॉक्टर है, तो रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश इज अ डॉक्टर। आपको प्रैक्टिस क्या करना है? आपको प्रैक्टिस ये करना है कि इधर से चलिए, क्योंकि पहले पार्ट में आप इधर से आए थे और इस पार्ट में इधर से चलेंगे, और इसी ही भाग में इधर से भी चलेंगे और इधर से भी चलेंगे। दोनों साइड से आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए एक तरफ हम इधर से आपको इधर ले चलते हैं, फिर इधर से इधर ले चलते हैं, और थोड़ा सा स्पीड में आपको चलना है। रमेश इज ए डॉक्टर, रमेश इज अ नॉट डॉक्टर। इज रमेश अ डॉक्टर, इज रमेश नॉट अ डॉक्टर। अब उल्टा, इज रमेश नॉट अ डॉक्टर, इज रमेश अ डॉक्टर। रमेश इज नॉट डॉक्टर, रमेश इज अ डॉक्टर। आपको ऐसा बोलना है। इधर से आप इधर बोलिए और इधर से आप इधर बोलिए, दोनों तरफ से आपको बोलना है, सारा कॉन्सेप्ट होगा। अगर इतना करेंगे तो आपको लिए एक ही सेंटेंस काफ़ी हो जाएगा। अभी यहाँ से इधर से चलिए, पहले इधर से ही चलिए, कोई बात नहीं है, आप इधर से चलिए। रमेश एक डॉक्टर है, तो रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश इज नॉट अ डॉक्टर। इज रमेश अ डॉक्टर, इज रमेश नॉट अ डॉक्टर। आप तुरंत इसी से वापस भी चलिए, यहाँ से वापस भी। इज रमेश नॉट अ डॉक्टर, इज रमेश अ डॉक्टर। रमेश इज नॉट अ डॉक्टर, रमेश इज अ डॉक्टर।
आपको देखिए, मैं यही बार बार कह रहा हूँ ना, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर चलिए प्लीज। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी समझ आएगा। कोशिश करिए आप। चलिए एक बार हम और प्रैक्टिस करते हैं। इधर से इधर फिर इधर से इधर। रमेश इज अ डॉक्टर, रमेश इज नॉट अ डॉक्टर, इज रमेश अ डॉक्टर, इज रमेश नॉट अ डॉक्टर। अब इसके उधर से चलिए, आ गए ना यहाँ तक, फिर इधर से इधर चलिए। अब इज रमेश नॉट अ डॉक्टर, इज रमेश अ डॉक्टर, रमेश इज नॉट अ डॉक्टर, रमेश इज अ डॉक्टर। प्लीज आप रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए और इतना फास्ट में रिपीट करिए कि कुछ ही सेकंड में कई राउंड आप मार लें। कई राउंड प्रैक्टिस करिए कि आप 10 सेकंड के अंदर देखें, चेक करिए कि 10 सेकंड के अंदर कितना राउंड हम इधर से और इधर से मार पा रहे हैं। 10 सेकंड टाइम देखकर प्रैक्टिस करिए और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इतना कन्फर्म होने के बाद आपको पूरा कन्फर्म हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या वे अध्यापक नहीं हैं, इसका भी आप नीचे बनाइएगा। होमवर्क है आपके लिए, क्या वे अध्यापक नहीं हैं, इसका भी आप इंट्रो यहाँ से इधर भी बनाइएगा, यहाँ से इधर भी बनाइएगा। दोनों साइड का सेंटेंस बनना चाहिए। हम आपको ये होमवर्क देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप टाइम देख करके 10 सेकंड के अंदर देखिए, 20 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर देखिए कितना चक्कर आप लगा पा रहे हैं। तो पूरी तरह से ईमानदारी से करिए और इसको करके जैसा भी आपको महसूस होता है वैसा आप कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम इसी तरह का कुछ और भी EJMR का लास्ट पार्ट होगा। EJMR का लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 3 हम पढ़ाएंगे। उसके बाद वाजवेयर जो भी आएगा सारा बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।